प्रदेश में उपचुनावों में भाजपा की हुई हार का मुख्य मुद्दा रहा महंगाई। शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने भाजपा की हुई उपचुनावों में हार पर कहा कि उपचुनावों में महंगाई एक मुद्दा रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से देश पर आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण महंगाई बढ़ी है और उसको ही कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा बनाया है और जनता के बीच गए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सहानुभूति वोट ज्यादा मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार हर जगह प्रदेश का विकास कर रही है और हर क्षेत्र में सरकार कार्य कर रही है। जोड़ी गई है, इसलिए कल भी जो चर्चा हुई थी, कुछ और भी आइटम जोड़ी हैं। कल भी कैबिनेट की मीटिंग में एजेंडा आया है और भी उसमें आइटम्स जोड़ी। सर, डिपो में जो दिवाली की चीनी मिलती है वो अभी तक नहीं मिल पाई है, क्या कारण है? ऐसा होता है कि अब दीपावली की जो डेट होती है ना, उसके वो आगे पीछे आती है। जिस प्रकार हमारा टेंडर के हिसाब से ऑर्डर जाता है, तो जैसे सप्लाई नवंबर की आ जाएगी वैसे उसको मिल जाएगा, सबको बिल्कुल करेगी। कुछ और भी सर इसमें आइटम्स जोड़ी गई हैं, इसलिए कल भी जो चर्चा हुई थी, कुछ और भी आइटम जोड़ी हैं। कल भी कैबिनेट की मीटिंग में एजेंडा आया है और भी उसमें आइटम्स जोड़ी। सर, डिपो में जो दिवाली की चीनी मिलती है वो अभी तक नहीं मिल पाई है, क्या कारण है? ऐसा होता है कि अब दीपावली की जो डेट होती है ना, उसके वो आगे पीछे आती है। जिस प्रकार हमारा टेंडर के हिसाब से ऑर्डर जाता है, तो जैसे सप्लाई नवंबर की आ जाएगी वैसे उसको मिल जाएगा, सबको। जो इस वजह से 2022 के मुद्दे हमारी प्रदेश सरकार के जो विकास के काम हुए हैं, विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार को विकास के लिए ही चुना जाता है, समाज के कल्याण के लिए चुना जाता है, समाज के उत्थान के लिए चुना जाता है। समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए और समाज के विकास के लिए जो श्री जयराम ठाकुर जी ने, भाजपा की सरकार ने काम किया है, उसको लेकर जो है जनता के बीच में जाया जाएगा। सर, जो जमा और हमारी सरकार ने जो ड्यूटीज है वो कम की है। केंद्र सरकार ने अभी और सस्ता जो है खाद्य तेल होने वाला है। सर, क्या स्टेट में भी इस तरह का क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है? स्टेट में हमारी सरकार ने 30 रुपए सब्सिडी पहले ही दी है पर लीटर। क्या और बढ़ाया जाएगा सर इसको? और देखेंगे क्या होगा। अभी तेल के रेट वैसे डाउन आ रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, डिपो में जो इलेक्शन के लिए क्या प्याज इनकी कीमतों को देखिए, ये तो स्वाभाविक रूप से एक तो उपज के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहती हैं। सर, क्या ये सब्जियां जो है किसान के खेत में उगती है और वहां से मार्केट में आती है, और उसमें हमारा काम ये है कि किसी प्रकार की कोई, जिस प्रकार के जो रेट निर्धारित किए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसके अनुसार ही रेट हों और इसमें और किसी प्रकार की जमाखोरी ना हो, मुनाफाखोरी ना हो। इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है और जहां जुर्माना किया जा रहा है वहीं जब्त लोगों की जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनकी सब्जी भी जब्त भी की जा रही है। हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को इसके ऊपर ऐसा कोई असर ना पड़े। क्या मानते हैं? निश्चित रूप से इस उपचुनाव में महंगाई एक मुद्दा रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से देश के अंदर और विश्व के अंदर जो आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई है, उसके कारण मार्केट के ऊपर तो उसका दुष्प्रभाव हुआ है और उसी कारण से महंगाई बढ़ी है कुछ हद तक, और उसका लोगों में एक चर्चा भी शुरू हुई थी और कांग्रेस ने उसको अपना हथियार बनाया। इसलिए उस उपचुनाव में जहां महंगाई एक मुद्दा बनी, लोगों में एक अंडरकरंट उसका था, वहीं जो अधिकतर जो है इस उपचुनाव में जो मायने रखने की बात थी, वो एक सहानुभूति का वोट जो कांग्रेस को मिला है, वो महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस को लोगों ने पसंद करके कांग्रेस को विजय नहीं दिलाई है, कांग्रेस को सहानुभूति का वोट ज्यादा मिला है। इसलिए कांग्रेस इस बात का भी कहीं घमंड ना पाले कि उनको 4 सीटें मिल गई उपचुनाव में। प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास बखूबी हो रहा है और हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए हमारे लिए जहां इस उपचुनाव से एक अलर्ट मिला है, सावधानियां
और कुछ बातें ध्यान में लेने के लिए एक संकेत भी मिला है। वो आने वाले 2022 के चुनावों में फिर से ऐसी कोई त्रुटि कहीं ना रहे, इसकी चिंता हमारी सरकार, हमारी पार्टी कर रही है। और आने वाले 2022 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रदेश में सत्तारूढ़ होगी। कांग्रेस इस बात का घमंड न पाले कि एनस्टार न्यूज के लिए शिमला से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट। क्योंकि ये सहानुभूति का वोट अधिकतर उनको मिला है।